हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजी स्टडी। आज हम लोग 10वां का साइंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोरल्स पेपर सेट 2 का। पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव। दूसरा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका सही आंसर है दोस्तों 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तीसरा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर दर्पण। चौथा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समांतर दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? इसका सही आंसर है 8 मीटर सेकंड। पाँचवा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष क्या होता है? इसका सही आंसर है दीर्घ दृष्टि दोष। छठवां, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है उत्तर लेंस। 7, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों कूलाम। 8, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह क्या है? इसका सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। डी। 9, एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकाल गए हैं उनकी संख्या क्या है? इसका सही आंसर है 6.25 गुना 10⁻18। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्टेज तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर है 50 वाट। 11, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? इसका सही आंसर है क्षारकीय ऑक्साइड। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? इसका सही आंसर है बहुत अधिक बढ़ता है। प्रतिक्रिया PbO + C × Pb + Co। इसका सही आंसर है C एक अपकारक है। 15, निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयन से H2G देता है? इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। यदि विलयन का pH 13 है इसका अर्थ है कि यह है। इसका सही आंसर है डी प्रबल भास्मिक। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र
क्या है? इसका सही आंसर है P4। पीतल में क्या रहता है? इसका सही आंसर है Cu तथा जिंक Zn। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर है विद्युत धनात्मक। 20 चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार की दूरी किया जाता है? इसका सही आंसर है चुंबकीय विधि। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? इसका सही आंसर है C कार्बन। अक्रिय धातु कौन है? इसका सही आंसर है हीलियम। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है CnH2n। अपमार्जन बनाने में उपयोग क्या होता है? इसका सही आंसर है अल्कोहल का। 25 आवर्त सारणी के 7A के तत्व क्या है? इसका सही आंसर है A। 26 आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है C परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है? इसका सही आंसर है कार्बोज। अंडाणु निषेचन क्या होता है? इसका सही आंसर है फैलोपियन नलिका से। श्वसन की क्रिया क्या होती है? इसका सही आंसर है माइक्रोकांडिया से। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है? इसका सही आंसर है 120/80। पतियों का मूर्छना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? इसका सही आंसर है एब्सिसिक अम्ल। 32 कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एथाइलीन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही आंसर है 4। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है असुरक्षित यौन संपर्क। 35 चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है समजात। 36वें अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाती है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है बगीचा खेत। 38 प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। 40वें पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है जैव नवीकरणीय। अमीटर से निम्नलिखित में से किसके मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसके मापा जाता है? इसका सही आंसर है धारा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है
क्या होता है? इसका सही आंसर है विद्युत मोटर। प्लाज्मा में किस विधि द्वारा जनन होता है? इसका सही आंसर है बहुखंडन। निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है पुष्प में। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मटर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इसका सही आंसर है बहुदिशीय। ओजोन परत पाया जाता है? इसका सही आंसर है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर है समतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। इसका सही आंसर है बी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मिनट सेकंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है अवतल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। 54। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है समतल और उत्तल। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है? इसका सही आंसर है उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है गोलीय दर्पण की द्वारक। प्रकाश तरंग उदाहरण है? इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंग का बी। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? इसका सही आंसर है R=F/2। 59। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर है आभासी तथा बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? इसका सही आंसर है अवतल। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का अपधरण ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर है वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण। इसका सही आंसर है समतल या उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सिद्ध तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही आंसर है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 65। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का अपधरण धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर है काल्पनिक और सीधा। किसी वस्तु का अपधरित
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है इसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? इसका सही आंसर होगा सी 16 सेमी। परावर्तन के नियमों से निर्धारित होती है क्या? इसका सही आंसर है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? इसका सही आंसर है काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? इसका सही आंसर है ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ध्रुव। समतल दर्पण 73 समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r क्या है? इसका सही आंसर है r इक्वल टू अनंत। हजामत बनाने के व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण बी। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? इसका सही आंसर है m इक्वल टू 1। 76 प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आवर्धन। कार्यों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियों मापी जाती है? इसका सही आंसर है दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसकी दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होती है? इसका सही आंसर है उत्तल। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है? इसका सही आंसर है C4H10। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह 10th का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी का वीडियो मॉडल पेपर डाल देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन बैंक 2019 से लेकर 2021 तक जितने पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।